सभी वीडियो देख रहे स्टूडेंट्स को नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे जड़त्व निर्देश तंत्र क्या होते हैं, अजड़त्व निर्देश तंत्र क्या होते हैं और एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में रूपांतरण किस तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं हम जड़त्व निर्देश तंत्र की। वे निर्देश तंत्र जिनमें यदि किसी कण पर बल नहीं लग रहा है तो कण की गति अत्वरित दिखाई दें, ऐसे निर्देश तंत्र जड़त्व निर्देश तंत्र कहलाते हैं। कण पर कोई बल नहीं लग रहा है, इस स्थिति में कण की जो गति है वो अत्वरित दिखाई दे। सीधी सी बात है, बल नहीं लग रहा है तो कण की गति अत्वरित दिखाई देगी। ये केवल दो ही स्थिति में दिखाई देती है, यदि निर्देश तंत्र स्थिर है या फिर नियत वेग से गति कर रहा हो। इन दोनों स्थितियों में कण पर बल नहीं लग रहा हो तो कण की जो गति है वो अत्वरित दिखाई देती है। जो जड़त्व निर्देश तंत्र हैं उनमें न्यूटन का जो प्रथम और द्वितीय नियम है वो वैध होते हैं कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी और नियत वेग से गति कर रही है तो नियत वेग से गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता हो। दूसरे जो निर्देश तंत्र हैं वो अजड़त्व निर्देश तंत्र होते हैं, जिनमें बात ये होती है कि कण पर यदि कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है फिर भी कण की गति जो है वो त्वरित दिखाई देती है, अर्थात कण पर बल लगता हुआ दिखाई देता है। ऐसे जो निर्देश तंत्र हैं उनको अजड़त्व निर्देश तंत्र कहते हैं। और अजड़त्व निर्देश तंत्र जो होते हैं इनमें जो निर्देश तंत्र होता है वह त्वरित गति करता हुआ होता है, या प्रेक्षक है वो त्वरित गति करता है, या फिर जो निर्देशांक हैं वो घूर्णन करते हैं या घूर्णी निर्देश तंत्र होता है। तो इस तरीके घूर्णी निर्देश तंत्र या त्वरित गति करते हुए निर्देश तंत्र हैं, उनको हम अजड़त्व निर्देश तंत्र कहते हैं। इन पर कण पर यदि बल नहीं लग रहा हुआ हो बाह्य बल, फिर भी कण की जो गति है वो प्रेक्षक को त्वरित दिखाई देती है। इसके बाद बात करते हैं हम निर्देशांक रूपांतरण की। जैसे अभी हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि रोड पे दो बाइक्स यदि जा रही हों नियत वेग से, एक की स्पीड भी 40 किमी और दूसरी की भी स्पीड है वो 40 किमी पर आवर है, और एक प्रेक्षक रोड के पास खड़ा हुआ है, तो बाइक वाला यदि देखता है तो आगे जो बाइक जा रही है उसकी स्पीड दिखाई देती है 0, और जो रोड के साइड में आदमी खड़ा हुआ है उसकी स्पीड नज़र आती है 40। तो अब यहाँ पे जो निर्देशांक रूपांतरण है उसमें जो काम होता है वो ये होता है कि दोनों प्रेक्षकों को जो स्थिति नज़र आ रही है, जो प्रेक्षण हो रहे हैं, उनके बीच में संबंध क्या होगा, वो जो संबंध स्थापित करने का तरीका होता है उसे हम निर्देशांक रूपांतरण कहते हैं। आगे कार्तीय निर्देश तंत्र में किस तरीके से निर्देशांक रूपांतरण होंगे उसकी बात कर लेते हैं। अब ये जो रूपांतरण होंगे उनको भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी जिसमें जो प्रेक्षक हैं वो दोनों एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर होंगे, गति नहीं करेंगे, और दूसरे जो रूपांतरण समीकरणों में बात करेंगे उनमें प्रेक्षक एक दूसरे के सापेक्ष नियत वेग से गति करते हुए होंगे। तो पहले जो दूसरी बात कर रहे हैं हम नियत वेग से गति कर रहे होंगे, उनमें जो रूपांतरण समीकरण है वो कालाश्रित होंगे, मतलब समय पर निर्भर करेंगे, और जब दोनों निर्देश तंत्र एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर होंगे तो उनमें जो रूपांतरण समीकरण है वो समय पर निर्भर नहीं करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं हम
जब रुके हुए निर्देश तंत्र हों दोनों एक दूसरे के सापेक्ष, तब रूपांतरण समीकरण क्या होंगे, इसके लिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि दो निर्देश तंत्र हैं, पहला एस है और दूसरा एच डैश है, और एक प्रेक्षण बिंदु है पी। एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष प्रेक्षण बिंदु पी की जो स्थिति है वो आर वेक्टर है, और दूसरा जो निर्देश तंत्र है उसके सापेक्ष देखें तो स्थिति सदिश आर डैश वेक्टर है। साथ ही जो दोनों प्रेक्षक हैं या दोनों निर्देश तंत्र हैं उनके जो मूल बिंदु हैं उनकी आपस में जो स्थिति सदिश है, रिलेटिव स्थिति सदिश है, वो आर नोट है, आर नोट वेक्टर। तो यहाँ पे हमें चित्र में दिखाई दे रहा है कि आर वेक्टर जो सदिशों का योग होता है उस हिसाब से देखें तो आर वेक्टर जो होगा, पहले निर्देश तंत्र में बिंदु P का जो स्थिति सदिश होगा वो हम लिख सकते हैं आर नोट वेक्टर, और आर डैश वेक्टर के सम के रूप में। ये हमें चित्र में दिखाई दे रहा। आर वेक्टर को आर नोट वेक्टर, आर नोट वेक्टर क्या है, दोनों जो प्रेक्षक हैं उनका सापेक्षिक स्थिति सदिश, और आर डैश वेक्टर है दूसरा जो एच डैश निर्देश तंत्र है उसमें बिंदु P का स्थिति सदिश। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं आर वेक्टर बराबर होगा आर डैश वेक्टर प्लस में आर नोट वेक्टर के। सही है। इसी को थोड़ा सा रूपांतरित करके लिखें तो ये समीकरण हमें मिल जाती है। आर डैश को इसी तरफ रखें और आर नोट को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये इक्वेशन हमें मिलती है। इसी समीकरण का यदि समय t के साथ अवकलन करें तो ये समीकरण प्राप्त होती है। अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो दोनों निर्देश तंत्र हैं एक दूसरे के सापेक्ष नियत हैं, स्थिर हैं, तो जो आर नोट वेक्टर है उसका समय के साथ परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए डी आर नोट बाई डी टी जो वेक्टर है या आर नोट वेक्टर है उसका समय के साथ अवकलन शून्य प्राप्त होगा। ये ऊपर वाले इक्वेशन में रखें तो ये रिलेशन हमें मिलता है, जिससे क्या कंक्लूजन निकलता है, जिससे कंक्लूजन निकलता है कि जो दोनों निर्देश तंत्र हैं उनके अंदर कण का वेग है वो एक ही प्राप्त होता है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि दो निर्देश तंत्र यदि एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर हैं तो दोनों में कण की या बिंदु P की स्थितियां तो अलग अलग होगी, लेकिन बिंदु या कण की जो वेग है वो समान प्राप्त होगा, साथ ही त्वरण भी समान प्राप्त होगा। फिर दूसरा बात करें कि जो दोनों निर्देश तंत्र हैं वो एक दूसरे के सापेक्ष नियत वेग से गति कर रहे हों और प्रारंभ में दोनों निर्देश तंत्र एक दूसरे के संपाती हों, तो t समय पश्चात क्या होगा। देखें, प्रारंभ में दोनों कण एक दूसरे के संपाती थे और s के सापेक्ष s डैश यदि v वेग से गति कर रहा है तो t समय बाद जो एच डैश निर्देश तंत्र का मूल बिंदु है उसकी स्थिति पहले वाले तंत्र के मूल बिंदु के सापेक्ष कितनी हो जाएगी, v वेक्टर मल्टीप्लाई में t, यानी आर नोट वेक्टर है उसको लिखेंगे हम v वेक्टर मल्टीप्लाई में t। तो ये जो लास्ट में इक्वेशन हमें मिली थी ये वाली, उसमें आर नोट की जगह पे क्या लिख दें हम, v वेक्टर मल्टीप्लाई में t। तो देखें ये इक्वेशन किस तरीके से चेंज होती है। आर नोट की जगह पे हम रिप्लेस कर दें v वेक्टर t, तो ये इक्वेशन हमें मिलती है। और ये इक्वेशन मिलने के बाद हमें पुनः इसका समय के साथ अवकलन करें तो अवकलन में डी आर डैश बाई डी टी तो क्या होगा, u डैश वेक्टर, और सामने डी आर बाई डी टी क्या देगा, u वेक्टर। जो u डैश वेक्टर है वो तो कण का वेग है
कौन से निर्देश तंत्र में, एस डैश में। यू वेक्टर है वो कौन से तंत्र में, वेग है एस निर्देश तंत्र में। और वी यहाँ पे दोनों निर्देश तंत्रों की रिलेटिव वेलोसिटी है। फिर एक बार और अवकलन करें समय के साथ में, तो यहाँ पे हमें मिलेगा ए डैश एस डैश निर्देश तंत्र में कण का त्वरण, डी यू बाई डी टी ये एस निर्देश तंत्र में कण का त्वरण, और यहाँ पे डी वी बाई डी टी। हमें पता है कि v जो है वो समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा है। अब v समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा है तो इसका जो अवकलन होगा समय के साथ वो शून्य होगा। अब ये वैल्यू यदि हम शून्य कर दें तो यहाँ पे हम पाते हैं कि जो त्वरण भी है दोनों निर्देश तंत्रों में कण का वो बराबर प्राप्त होता है। तो हम बोल सकते हैं कि एक समान आपेक्षीय स्थानांतरित गतिशील जो निर्देश तंत्र होंगे उनमें कणों के स्थिति सदिश, कणों के वेग तो अलग अलग होंगे लेकिन त्वरण है वो एक समान ही हमें प्राप्त होगा। तो इस तरीके से हमने जो रूपांतरण समीकरण होंगे दो निर्देश तंत्र जब स्थिर अवस्था में होंगे तब, और एक दूसरे के सापेक्ष एक नियत वेग से गतिशील होंगे तब क्या क्या होंगे उनकी बात इस वीडियो में की है। साथ ही हमने इस वीडियो में बात की है जड़त्व निर्देश तंत्र की और अजड़त्व निर्देश तंत्र की। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।